वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थियरीज ऑफ पर्सनालिटी की। और थियरीज ऑफ पर्सनालिटी के सीक्वेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, ठीक है, जो कि बेंडुरा ने दी है, ठीक है। तो एल्बर्ट बेंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले कि सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस थ्योरी का किस तरह से उन्होंने आइडिया लिया था, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, जो फेमस बोबर डोल एक्सपेरिमेंट है एल्बर्ट बेंडुरा का, थोड़ा सा उस पर नज़र डालेंगे। और इससे रिलेटेड जो की टर्म्स है या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम में आती है, थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी होती क्या है, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में सबसे पहले बताया है, याद रखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग social behavior which process that new behavior can be acquired by observing and imitating others। जो एल्बर्ट बेंडुरा है बेसिकली वो बिहेवियरिज्म के बहुत बड़े पायनियर है, ठीक है, उसी के बारे में इन्होंने ज़्यादातर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें एल्बर्ट बेंडुरा का सारा फोकस ये है कि किस तरह से बच्चा ऑब्जर्व करता है या किस तरह से ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद में वो किस तरह से लर्न करता है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बात की है ऑब्जर्वेशन और लर्निंग की, ठीक है। बात समझ आई, मतलब कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्जर्व करके सीखेगा, इमिटेट करके सीखेगा, ठीक है, मॉडलिंग करके सीखेगा। तो ये सारा का सारा आइडिया जो है सोशल लर्निंग थ्योरी के पीछे, उसमें एल्बर्ट बेंडुरा ने बेसिकली इसी की बात की, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्बर्ट बेंडुरा, ठीक है, प्रपोज्ड दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। लर्निंग किसके थ्रू हो रही है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग होती है, ठीक है। इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, इन सब के थ्रू क्या होती है? लर्निंग होती है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और लर्निंग, मॉडलिंग की डेफिनेशन को मैं अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। अभी यहाँ के लिए देखिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, ठीक है। तो ये वाला जो आप कर रहे हो, लाइक आप इमिटेट कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप मॉडलिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे, इनको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? मोटिवेशन, आपका अटेंशन, ठीक है, आपके इमोशंस, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है, जिन चीज़ों से हम इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उन चीज़ों को हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, या जिनको चीज़ों को लेकर के हमारा मोटिवेशन हाई होगा उन चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई आपका रोल मॉडल है तो आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्योंकि उसकी तरह आप बनना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है आपकी किसके अंदर, जो एल्बर्ट बेंडुरा ने बताई है सोशल लर्निंग थ्योरी में, जो कि लर्निंग के लिए होती है। और इसमें ये सारे कैरेक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से? मोटिवेशन, अटेंशन, इमोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब जब हम आगे की तरफ बात करेंगे तो इन्होंने बताया कि द थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स बिकॉज पीपल ऑब्जर्व, because people observe consequences of other people's behavior, ठीक है। लर्निंग इसलिए होती है क्योंकि लोग जो है वो दूसरों के बिहेवियर को या दूसरे लोगों के कंसिक्वेंस बिहेवियर को नोट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि, है ना, आपने देखा होगा हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास के लोग आपको नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते कि कोई आपको गलत तरीके से देखे, या आपको कहीं पे भी कुछ नया हो रहा होगा, कुछ लोग करते हुए दिख रहे होंगे, तो उनका बेसिक आइडिया ये है कि हम उन चीज़ों को देखेंगे और देखने के बाद में ऑब्जर्व करेंगे और हर सिचुएशन से, हर तरह के लोगों से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, चाहे हम उसको कॉन्शियसली सीख रहे हो, चाहे हम उसको अनकॉन्शियसली सीख रहे हो। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है बेंडुरास थ्योरी मूव्स beyond behavioral theory which suggests that all behavior
आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव थ्योरीज विच कंसीडर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सच एज अटेंशन एंड मेमोरी। ठीक है, इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया है कि सिर्फ बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर उनकी थ्योरी को कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी बिहेवियर होते हैं, जितने भी व्यवहार होते हैं, वो सीखे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कंडीशनिंग हुई होती है, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव थ्योरीज के थ्रू, मतलब कॉग्निशन के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू वो सारे बिहेवियर सीखे हुए होते हैं। ठीक है, हमने कहीं देखा, हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, हमने कॉग्निटिव लेवल पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और हमने सीखा। तो बेसिकली ये सारी बातें हमको किसने बताई है? एल्बर्ट बेंडूरा ने। क्लियर? थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम। विच कंसिडर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सच एज अटेंशन एंड मेमोरी। ठीक है, तो जो लर्निंग होती है उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है, अटेंशन एंड मेमोरी को। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ेंगे हिंदी में। सिद्धांत बताता है कि सीखना इसलिए होता है क्योंकि लोग दूसरे लोगों के व्यवहार के परिणामों को देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स को देखते हैं। बेंडूरा का सिद्धांत व्यवहार संबंधी सिद्धांतों से आगे बढ़ता है, जो बताता है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के माध्यम से सीखे जा सकते हैं और ध्यान और स्मृति जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार करते हैं। ठीक है, मतलब कि बिहेवियर इज एन एस्पेक्ट ऑफ हिज थ्योरी। उसे बियॉन्ड जाकर भी एल्बर्ट बेंडूरा बात करते हैं, उसमें ये भी करते हैं कि जो जितनी भी लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग के थ्रू और कॉग्निटिव थ्योरीज के थ्रू सीखी जा सकती है। इसके अलावा वो ये भी बात करते हैं कि यह सारी चीज़ें हमारे किस पे डिपेंड होती है? अटेंशन, मेमोरी, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, या फिर इन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब आगे की ओर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है What to know about social learning theory। अब आपको याद रखना है सोशल लर्निंग थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला है पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, नंबर 1। नंबर 2, मेंटल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्निंग। नंबर 3, लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली लीड टू बिहेवियरल चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों बातें हमको याद रखनी है। पहला क्या बताया उन्होंने कि पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि लोग जो है वो ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ये जो प्यारी सी गुड़िया है, इसके पास में कोई गुड़िया है। ठीक है, ये उस गुड़िया को क्या कर रही है? संवार रही है, तैयार कर रही है। ठीक है, मेकअप कर रही है। ठीक है, तो ये वाला बिहेवियर बच्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने पेरेंट्स को देखा होगा या अपनी मदर को देखा होगा किसी को तैयार करते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए, तो वो उसको क्या कर रही है? ऑब्जर्व की और उससे इन्हें सीखा है कि गुड़िया को किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया और सीखा, तो उन्होंने बताया ऑब्जर्व करके सीखा जा सकता है। नंबर 2 पे मेंटल स्टेट आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग, कि जितनी भी प्रकार की मेंटल स्टेट होगी, ठीक है, वो सारी मेंटल स्टेट्स आपकी लर्निंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। लेट्स सपोज कि आप मेंटल लेवल पे बहुत खुश है, आप स्टेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, तो अब आप जो कुछ भी सीखेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन अगर इसका उलट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप मेंटल लेवल पे सही फील नहीं कर रहे, आप थोड़ा डिप्रेशन में, आपका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये जो मेंटल स्टेट्स है ना, इन मेंटल स्टेट का लर्निंग पे बहुत प्रभाव होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा फटीग हुए होते हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं, ठीक है, या फिर हमें कोई टेंशन होती है या स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ठीक है, या हम किसी फिजिकल लेवल पे किसी डिसऑर्डर या बीमारी से अगर गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि हम लोगों को जो है कोई भी लर्निंग जो है वो हम नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं सीख, ना तो आप पढ़ पाते हो, ना कुछ दूसरे काम में मन लगता है। तो ऐसे एल्बर्ट बेंडूरा ने बताया कि मेंटल स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग के लिए। ठीक है, अगली बात जब हम करेंगे तो वो है कि लर्निंग डजंट नेसेसरी टू लीड टू बिहेवियर चेंज। उन्होंने जैसे ना लर्निंग की डेफिनेशन ये दी जाती है कि लर्निंग होगी तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, लेकिन एल्बर्ट बेंडूरा ने बताया कि लर्निंग होगी तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लर्निंग होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज आए, मतलब कि कोई आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा, ले सपोज आपने मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए, अब मैथ के क्वेश्चन से आपके बिहेवियर पे क्या चेंज आएगा, आप अच्छा बोलना सीख जाएंगे, अच्छे से बात करना सीखेंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैथ स्किल तो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स स्किल्ड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके बिहेवियर में मैथ दिखे, लेकिन स्टिल मैथ लर्निंग भी हुई है और बिहेवियर में भी कोई चेंज नहीं आया। तो बेसिकली यही आइडिया होता है किसके पीछे बताइए, कि ज़रूरी नहीं कि लर्निंग के बाद में आपका बिहेवियर भी चेंज हो, ठीक है। 3 बातें, सबसे पहले लर्निंग किसके द्वारा होती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। दूसरा यह है कि लर्निंग के लिए मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तीसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लर्निंग जो है वो बिहेवियर में चेंज लाए ही लाए, कभी लाती है कभी नहीं भी लाती। चलते हैं आगे की तरफ। आगे बात करेंगे कोर कंसेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। कोर कंसेप्ट क्या है इनका, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 कोर कंसेप्ट ऑफ द हार्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। कितने कॉन्सेप्ट है याद रखना, देयर आर 3 कोर कंसेप्ट, आपको याद रखना है। 3 कोर कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी सोशल लर्निंग थ्योरी इसी पे डिपेंड करती है और थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। डन। तो 3 कोर कॉन्सेप्ट की जब बेंडूरा ने बात की तो उन्होंने 3 कोर कॉन्सेप्ट में सबसे पहले दिया ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 पे बात करी उन्होंने किसकी, इमिटेशन, और नंबर 3 पे उन्होंने बात की मॉडलिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब आप अटेंशन के साथ में, फुल फोकस के साथ में किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे फुल फोकस होता है, जहाँ पे आपका फुल कॉग्निशन वर्क कर रहा होता है, ठीक है, तो होता है ऑब्जर्वेशन। डन। दूसरा है इमिटेशन। इमिटेशन इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट, ठीक है, मतलब आपने किसी को कुछ करते हुए देखा और जस्ट सेम टू सेम आपने कॉपी कर लिया। ले सपोज आपने किसी को एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल बनाते हुए देखा, किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को, ठीक है, आपने देखा कि उसने ये हेयर स्टाइल बनाई हुई, ठीक है, आपने उसको देखा और देखने के तुरंत बाद आपने भी वही हेयर स्टाइल बना ली। तो उन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाई आपने सेम हेयर स्टाइल बना ली, ठीक है, या किसी बच्चे ने सेम हेयर स्टाइल बना ली, या किसी एक्ट्रेस ने कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनी, सेम ड्रेस आपने भी लिया है और आपने भी पहन ली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये वाली चीज़ जो होती है ये होती है इमिटेशन, जस्ट नकल करना, ठीक है। नंबर 3 पे बात होती है आपकी मॉडलिंग की। याद रखना मॉडलिंग और इमिटेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, आप बोलेंगे मैं मॉडलिंग में भी तो देख के कॉपी कर रहे हैं और इसमें भी तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इमिटेशन में हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, जैसा दिखा वैसा अप्लाई कर दिया, जैसी कॉपी की वैसे पेस्ट कर दे, कॉपी पेस्ट होता है किसमें, इमिटेशन। लेकिन जो मॉडलिंग होती है आपकी, मॉडलिंग में हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरीके से करते हैं उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो मॉडलिंग है, आप बोलते हैं ना कि यार वो हमारे रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल है, तो रोल मॉडल जो रोल मॉडल है वो क्या करते हैं, आप रोल मॉडल को लेकर के क्या सोचते हैं, तो जैसा रोल मॉडल करते हैं, जिस बिहेवियर को दिखाते हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, हम उनकी सारी बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप अपना माइंड भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि किसी के द्वारा किया हुआ कोई भी काम या उसके द्वारा कहे गए शब्दों को अपने ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट उन्होंने कुछ किया है तो उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने उनको सुना, ठीक है, सुनने के बाद में आपने भी प्रैक्टिस करना शुरू किया अपने हिसाब से और आपने अपने आप को बेटर किया, ठीक है, तो ये होती है मॉडलिंग, ठीक है। तो फ़र्क पता चल गया, इमिटेशन मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट होता है कि हाँ ठीक है, कुछ हरकत की, कुछ एक्शन है, उसको देखा और आपने कॉपी कर लिया। लेकिन यहाँ पे रोल मॉडल मॉडलिंग में क्या होगा कि जिस इंसान से आप सीखना चाह रहे हो, आप उसकी बात को सुनेंगे, उसको देखेंगे वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है और अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी लर्निंग करेंगे, जो कुछ भी आपका रोल मॉडल कर रहा है, मॉडलिंग में जो कुछ हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपको तीनों टर्म्स के डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे फिर बात करते हैं कि जो 3 बातें बोली है, अच्छा ठीक है, इसमें आगे देखेंगे। ये कुछ कोर कंसेप्ट है। आई होप आपको इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडल समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने ना ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थोड़े टाइप्स दिए हुए हैं। अब देखिएगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले लाइव मॉडल,
सिंबॉलिक मॉडल और वर्बल ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। और नंबर 2 पे होती है इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट। ये दोनों क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग हो रही है ना उसके बारे में यहाँ पे देखेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग और इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट और लर्निंग इंडिपेंडेंट ऑफ बिहेवियर चेंज, ठीक है। ये और वो 3 कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा ये 3 और अलग से कॉन्सेप्ट हैं जो बेंडूरा ने दिए हैं। उनमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, उसके बाद इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट और उसके बाद लर्निंग इंडिपेंडेंट ऑफ बिहेवियर चेंज। वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको इससे पहले समझा दी थी, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। ऑब्जर्व में आपका लाइव मॉडल आता है। लाइव मॉडल मतलब कि आप किसी को, जैसे लोग चल रहे हैं या जा रहे हैं आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, सजीव इंसान को, लिविंग बीइंग को आप देख रहे हो और उनको आप उनसे सीख रहे हो, ठीक है। उनकी बात से सीख रहे हो, उनके बिहेवियर से सीख रहे हो, तो होता है लाइव मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल क्या होता है, सिंबॉलिक मॉडल जैसे कि आपने टीवी में किसी कैरेक्टर को देखा, ठीक है, या आपने किसी ड्रामा में किसी कैरेक्टर को देखा, बुक में किसी कैरेक्टर को देखा है ना, बुक में देखा या फिर फिल्मों में देखा है, ठीक है, या ऑनलाइन मोड पे किसी कैरेक्टर को देखा, चाहे वो आपने उसको सामने देखा हो या सिर्फ टीवी में चलते हुए देखा हो, दोनों ही केस में जिस भी कैरेक्टर को आपने देखा और उसको ऑब्जर्व करके आपने सीखा, उसको सिंबॉलिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका वर्बल इंटरेक्शनल मॉडल। वर्बल इंटरेक्शन का नाम से पता चल रहा है क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मॉकिंग इंटरनेशनल मॉडल, ठीक है। मतलब इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी बोलता हुआ इंसान, ठीक है, जिसको आप सीखना चाह रहे हैं, आपके साथ में अवेलेबल कोई भी इंसान जो क्या होगा, वर्बली आपसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो उससे जो आप लर्निंग करोगे, ठीक है, वो होता है आपका वर्बल इंटरेक्शनल मॉडल। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट क्या होता है, आंतरिक सुदृढ़ीकरण। जब आप किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हो तो आपके अंदर से क्या आएगा, एक रिइंफोर्समेंट आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं देखूं, आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी हॉबीज़, इसका एक क्या है एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज कि आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपके अंदर से रिइंफोर्समेंट आएगा जब भी स्मेल आएगी, है ना, खुशबू आ रही है खाने की अच्छी सी, आपको भूख लगी है और बाहर से कहीं से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है खाने की, तो आप क्या करेंगे, अंदर से इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट होगा और आप जाएंगे। और अगर आपको कुकिंग नहीं आती है और आपको नई नई चीज़ें खाने का शौक है तो आप उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपना इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट। दूसरा बात करेंगे लर्निंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर से बहुत अलग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लर्निंग होगी तो ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर में चेंज आए या ना आए, ठीक है, हो सकता है आए भी, हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाली बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, द फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है, ये है आपका, इसमें क्या रहता है, कुछ बच्चों को एक रूम में ले जाया जाता है और एक मूवी उनके सामने क्या की जाती है, उनको दिखाई जाती है। और उसमें क्या होता है, एक अडल्ट होता है, ठीक है, देखें, एक अडल्ट होता है जो इस तरह से एग्रेशन दिखा रहा होता है, किसी बॉल टाइप स्ट्रक्चर के लिए मार रहा होता है, एग्रेशन दिखाने वाला एक पूरी फिल्म उनको दिखाई जाती है, ठीक है। फिर उन बच्चों को एक खाली कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पे एक बोबो डॉल रखी होती है। बोबो डॉल देखिए ना, ये इस तरह की डॉल, ठीक है। तो उनको बोला जाता है कि इससे खेलो। तो जो बच्चे ने अभी जस्ट पहले जो मूवी देखी थी जिसमें वो एग्रेशन दिखा रहा था अडल्ट, वो भी वहाँ जाकर के उस बॉल को क्या करते हैं, पीटने लग जाते हैं, ठीक है, एग्रेशन शो करते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों ने जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, बच्चे उसी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बताया, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट नोन एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड अ डॉल नेम्ड बोबो। अच्छा, उस डॉल का नाम इन्होंने रखा था बोबो, ठीक है। बेंडूरा डेमोन्स्ट्रेटेड दैट चिल्ड्रन लर्न एंड इमिटेट बिहेवियर्स दे हैव ऑब्जर्व्ड इन अदर पीपल। मतलब बच्चे क्या करते हैं, व्यवहार सीखते हैं और नकल करते हैं किनकी, जिनको वो अपने आसपास देखते हैं। तो जो लोग आसपास कर रहे होते हैं बेसिकली बच्चे उन्हीं को नकल करते हैं। ये इसका सेंस निकला था एक्सपेरिमेंट का। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है आपका, बेंडूरा आइडेंटिफाइड 3 बेसिक मॉडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। अच्छा, यहाँ पे ये वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको पहले सिखा दिया है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या है।
एक लाइव मॉडल होता है, एक सिंबॉलिक मॉडल होता है और एक वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल होता है, ठीक है। लाइव मॉडल में आपको क्या बोला था मैंने कि एक्चुअल इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग आउट ऑफ बिहेवियर, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है वो कुछ सर्टेन वर्क कर रहा है, सर्टेन एक्शन कर रहा है, सर्टेन हैबिट्स को शो कर रहा है, तो कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा और उससे डायरेक्टली लाइवली मतलब सामने देखते हुए उससे उसी चीज़ को सीख लेगा ऑब्जर्व करके, ठीक है। नंबर 2 पे क्या बात की थी मैंने आपको बताया था सिंबल मॉडल। सिंबल मॉडल मतलब अ रियल और फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। एक रियल कैरेक्टर भी हो सकता है और कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है, किसी बुक का या कहीं से भी। तो फिक्शनल कैरेक्टर हो या रियल कैरेक्टर हो, उससे सीखना, ठीक है। उसकी एक इमेज है, कोई भी सिंबल्स है, आप टीवी में देख रहे हो, ठीक है, कोई कैरेक्टर कोई एक्टर है, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उससे सीखना। बुक में अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसमें कोई कैरेक्टर है, ठीक है, वो फिक्शनल कैरेक्टर है तो उनसे सीखना। बेसिकली ये वाले सारे कैरेक्टर जो है ये सिंबॉलिक मॉडल के एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इनडायरेक्टली सीखते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे है आपका अ वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल विच इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है। कुल मिला के जिसमें किसी व्यवहार का विवरण और स्पष्टीकरण शामिल होता है, ठीक है। मतलब वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल में क्या होता है कि वर्बली कोई आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से जो कुछ आपकी लर्निंग होगी वो इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर आती है। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। होपफुली आज की क्लास वर्थ इट रही होगी, आपको सारी बातें याद रखनी है। इसके आगे कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। और आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्वामी विवेकानंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।